हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हम चैप्टर करने वाले हैं वो है चैप्टर 6 क्लास 6 का ही, यानी कि सेम क्लास एंड सेम चैप्टर, न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज़। कि अब देखो, समय के साथ साथ क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं। अभी तक हमने इस चैप्टर में, इस हिस्ट्री में काफ़ी कुछ पढ़ा, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे, कुछ नए क्वेश्चंस अराइज हुए, नए आइडियाज़ आए। जब लोग क्वेश्चन करते हैं तभी उनका आंसर निकल के आता है, और अलग अलग इनोवेशंस, अलग अलग आइडियोलॉजीज़, अलग अलग फिलॉसफीज तभी निकल के आती हैं जब एग्जिस्टिंग वाली जो चीज़ें हैं जिन्हें लोग मानते आए हैं, हम उस पर क्वेश्चन करने लग जाएं। ठीक है, जैसे पहले क्या होता था, लोग मानते थे कि धरती प्लेन है, ठीक है, अर्थ प्लेन है क्योंकि हम प्लेन चलते हैं। फिर किसी ने क्वेश्चन अराइज किया ना, उसके बाद आंसर निकल के आया जब और डिस्कवरीज की हुई कि अर्थ प्लेन नहीं है, अर्थ एक जियोइड फॉर्म में, यानी थोड़ा गोल जैसे स्ट्रक्चर है लेकिन प्रॉपर स्फेयर भी नहीं है, तो उसकी शेप क्या है, जियोइड है। तो नए क्वेश्चन जब निकल के आते हैं तब नए आइडियाज़ आते हैं। ठीक है, ये चैप्टर आपका नेसेसरी है, मतलब इंपॉर्टेंट है GS1 और GS4 के लिए, आपके UPSC के एग्जाम्स के लिए भी, क्योंकि GS4 में एथिक्स आता है और GS1 में जो इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज है उसका भी एक अच्छा पार्ट यहाँ से आ सकता है। तो अब हम देखते हैं क्या हो रहा है कि अनाघा एक लड़की है, उसकी स्कूल की ट्रिप जा रही है। वो कहाँ जा रहे हैं, वो जा रहे हैं पुणे से ट्रेन ले रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद वो अगले दिन वाराणसी उत्तर प्रदेश में जाके उतरेंगे। एक बार देख लेते हैं कहाँ है ये। तो ये बच्चे कहाँ से ट्रेन ले रहे हैं, महाराष्ट्र के पुणे से ट्रेन ले रहे हैं, कि यहाँ से वो ट्रेन ले रहे हैं, ये रहा महाराष्ट्र, ठीक है। अगर एग्जैक्टली पुणे देख रहे हैं तो थोड़ा यहाँ को होगा। तो यहाँ से वो ट्रेन कहाँ की ले रहे हैं, यहाँ की, उन्हें यहाँ उत्तर प्रदेश में जाना है, ठीक है। तो वो जो लड़की है अनाघा, उसकी मम्मी कहती है कि टीचर से कि मैम इन्हें सारनाथ का मंदिर भी दिखाना जहाँ पे बुद्ध का वो है, मतलब सारनाथ भी ले जाना जहाँ पे बुद्ध का स्तूप है, ठीक है। अब ये जो बुद्ध नाम आया है, अब ये बुद्धा कौन थे, सारनाथ में क्या है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और स्पेशली ये कहा उत्तर प्रदेश में, ये किसकी मम्मी ने बता दिया, वो जो लड़की की ट्रिप जा रही है उसकी मम्मी ने बता दिया कि मैम इन्हें सारनाथ भी ज़रूर लेके जाना। तो देखते हैं कि अब हम क्या देखने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं। हमें समझ में आ गया, यहाँ से जा रही है ट्रेन यहाँ पे, और हम यहाँ की बात करने वाले हैं कि यहाँ पे कुछ हुआ था। चलो देखते हैं हम आगे अच्छा सा कि आखिर हुआ क्या था। देखो, स्टोरी ऑफ बुद्धा देखेंगे तो भगवान बुद्ध कौन थे, आपने सिद्धार्थ नाम सुना होगा, भगवान बुद्ध का तो सब नहीं सुना है। तो ये जो गौतम बुद्ध थे, जिन्हें हम बुद्धा के नाम से जानते हैं, उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ठीक है, जिन्हें हम गौतम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। वो फाउंडर थे बुद्धिज्म की, यानी कि उन्होंने बौद्ध धर्म जो है, ठीक है, उसे स्टार्ट किया था। कब, 2500 साल पहले। अब ये 2500 साल वही ईयर है जो हमने लास्ट चैप्टर में देखा, जहाँ बज्जी का, मगधा का महाजनपद हो गए थे, जनपद आ गए थे। ये सब हमने देखा था कि राजा वगैरह बन रहे थे लोग। उसी टाइम, लगभग उसी टाइम इन्होंने बौद्ध धर्म का विकास शुरू किया। उस टाइम लोगों की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा चेंज हो रही थी, रैपिड चेंज आ रहे थे। ये हमने देखा कैसे पावरफुल राजा बन रहे थे, नए नए शहर डेवलप हो रहे थे, ठीक है। बहुत सारे थिंकर्स आए, सिर्फ यही नहीं कि गौतम बुद्ध जन्मे और गौतम बुद्ध ने नहीं सोचा, बहुत सारे थिंकर्स आए थे इस टाइम पे, और बहुत सारों ने बहुत सारी चीज़ें सोची, ठीक है। उन्होंने समाज को चेंज करने की सोची, समाज को समझने की सोची, और कुछ के क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग थे, यानी कि ज़्यादातर के ही थे कि आखिर लाइफ का सही मतलब है क्या, लाइफ है क्या, ज़िंदगी है क्या, कैसे हम जीते हैं, कैसे हम मरते हैं, क्या होता है, ये सारी चीज़ें। तो कुछ ने क्वेश्चंस करने शुरू किए। तो जो बुद्धा थे वो भी एक गण में से आते थे, जो हमने स्मॉल गना पढ़ा था कि क्या होते हैं, हमने लास्ट उसमें पढ़ा था ना कि बुद्धा और महावीर जो थे, दोनों के दोनों गणों से आते थे। ये जो हमारे संघ और गण बने थे, जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़े थे। तो इनके गण का क्या नाम था, साक्य गण नाम था, जो कि एक क्षत्रिय गण था, ठीक है। क्षत्रिय लोग थे, यानी कि कहीं ना कहीं अच्छे और कंफर्टेबल लाइफ उनकी जीती होगी, क्योंकि शूद्र नहीं थे, शूद्र की लाइफ ज़्यादा टफ होती थी। तो उन्होंने अपने घर का कंफर्ट सुख छोड़ के, घर का सुख छोड़ के क्या आ गए, सर्च में आ गए, ज्ञान की खोज में, कि अब मैं ज्ञान ज़रूर प्राप्त करूंगा। सर्च ऑफ नॉलेज में वो बाहर निकल गए। उन्होंने कई सालों तक भ्रमण किया, इधर से उधर घूमे, कई लोगों से मिले, कई लोगों से बातचीत करी, ठीक है, विचारकों के साथ बैठे, और फाइनली उन्होंने सोचा कि मुझे अपना रास्ता खुद ही निकालना पड़ेगा। और खुद का रास्ता क्या था, उन्होंने सोचा कि मैं मेडिटेट करूंगा। तो उन्होंने मेडिटेशन शुरू करी, कहाँ पे, बिहार के बोधगया में, ठीक है, जब तक उन्हें एनलाइटमेंट नहीं मिला, यानी कि जब तक उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। और जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तब उन्होंने पहली बार अपनी जो स्पीच दी थी, जो सबसे पहली बार लोगों को बताया था, पढ़ाया था, वो सारनाथ में पढ़ाया था, जो कि वाराणसी के पास है, ठीक है। बाद में इस जगह को क्या बना दिया गया, बहुत ही मतलब फेमस स्तूपा बना दिया गया, ठीक है। और जब कब तक ये शिक्षा देते रहे, तब तक शिक्षा देते रहे गौतम बुद्ध, जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो गई। कहाँ पे, कुशीनगर में, कुशीनगर में उनकी मृत्यु हो गई थी। नहीं तो तब तक क्या करते रहते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते, घूमते और सबको ज्ञान बांटते। जहाँ बुद्धा ने सबसे पहले अपनी टीचिंग दी थी, ठीक है, वहाँ को इन्होंने स्तूपा बना दिया गया है। ये जो स्तूपा सारनाथ है वो यही है बुद्धा की, वो दिखाने के लिए कि हाँ भाई बुद्धा ने यहाँ सबसे पहले
स्पीच दी थी। एक बार हम देख लेते हैं कि उसे ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ, मतलब भगवान बुद्ध को उन्हें ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ और साथ में उन्होंने कहाँ स्पीचेस एंड ऑल दी थी, देखते हैं। तो देखो यहाँ पे कहाँ है, हम जा रहे हैं महाराष्ट्र से घूमने, ठीक है, महाराष्ट्र से घूमने जाया जा रहा है, यहाँ पे बिहार है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे तो उन्होंने करी तपस्या बोध गया में, ठीक है, जहाँ पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान देने कहाँ पहुँच गए, यहाँ, यानी कि वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। अभी तो ये अलग अलग राज्य है, तब तो क्या पता एक ही लैंड का पार्ट होते हो। तो वाराणसी के पास जो यहाँ पे सारनाथ है, वहाँ पे उन्होंने सबसे पहले ज्ञान दिया, और यहीं पे कुशीनगर भी है कुछ दूरी पे, कुशीनगर में उनकी डेथ हो गई। लेकिन वो घूमे थे जगह जगह जहाँ पे भी वो जा सकते थे, क्योंकि बौद्ध हम धर्म जानते हैं कहाँ कहाँ है। हमारा बौद्ध धर्म यहाँ पे भी फैला हुआ है, मतलब इधर उधर हर जगह आसपास यहाँ वाले इलाके में काफ़ी फैला हुआ था, ठीक है। तो इन्होंने हर जगह यहाँ पे क्या किया, बौद्ध धर्म को फैलाया। अब हम देखते हैं वो शिक्षा क्या देते हैं, यानी कि अब उनका ऐसा क्या यूनिक स्टाइल था जिससे लोग इन्हें इतना फेमस या इतना अच्छा मानते हैं। उनकी टीचिंग थी, वो कहते थे कि ज़िंदगी में हमेशा आप दुखी ही रहोगे, लाइफ इज़ फुल ऑफ सफरिंग एंड अनहैप्पीनेस। लाइफ किससे घिरी हुई है, संघर्ष से घिरी हुई है, सफ़र करना पड़ेगा आपको इसमें, और दुखों से घिरी हुई है। कब तक, और इसका कोज क्या है, इसका कॉज है, इसका कारण है क्योंकि हम अलग अलग इच्छाएं रखते हैं, हम अपनी इच्छाएं बढ़ाते हैं, हम क्रेविंग करते हैं। क्रेविंग मतलब कुछ ग्रहण करना, कुछ लेना। हम स्वार्थी होकर कुछ ना कुछ जो हमारी सफलता है उन्हें ग्रहण करते जाते हैं, और डिज़ायर बहुत बड़ी बड़ी इच्छाएं रखते हैं जो कि कभी भी फुलफिल नहीं हो सकती। कभी भी क्यों नहीं हो सकती, कि अगर मान लो हमने कोई एक इच्छा मांगी और वो इच्छा पूरी हो गई, तो इंसान की दूसरी इच्छा अपने आप बढ़ जाती है, ठीक है। मान लो अभी आपका पिज़्ज़ा खाने का मन कर रहा है, आपने पिज़्ज़ा खा लिया, आप सेटिस्फाई हो गए, थोड़े टाइम बाद आपको एक नहीं 2 पिज़्ज़ा खाने का मन करेगा, ठीक है। या फिर आप सोचोगे, मान लो क्लास के ही मार्क्स देख लेते हैं, या फिर अगर हम देखें किसी व्यापारी के पैसे, अगर उसने 500 रुपये एक दिन में कमाए, अगली बार सोचेगा कि मैं 600 कमाऊँ, अगली बार सोचेगा 700 कमाऊँ, अगली बार सोचेगा 800 कमाऊँ, ठीक है। तो उसकी डिमांड हमेशा बढ़ती रहती है, ठीक है। तो इसलिए जो क्रेविंग है और डिज़ायर है, यानी क्योंकि इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती और बार बार हमेशा ये जो ग्रहण करते रहते हैं, कुछ ना कुछ लेते रहते हैं, और चाह बनी रहती है। इस वजह से कभी भी हम क्या नहीं होते, ठीक नहीं रहते, खुश नहीं रहते, और हम हमेशा दुखी रहते हैं। उन्होंने और क्या क्या सिखाया, उन्होंने सिखाया कि हमें दयालु रहना चाहिए, टू बी काइंड, दयालु रहो, बस सबकी रेस्पेक्ट करो, ठीक है, सबकी लाइफ की रेस्पेक्ट करो, किसी को भी नहीं मारना है, या जानवरों को जोड़कर, यानी कि जानवरों को भी नहीं मारना है। वो बिलीव करते थे कि हम जो भी काम करेंगे, हमारा जो कर्म होगा उसका रिजल्ट हमें इसी लाइफ में या फिर अगली लाइफ में मिलेगा। अच्छा बुरा जो भी कर्म करेंगे सबका फल हमें ज़रूर मिलेगा, इन दिस लाइफ एंड द नेक्स्ट, इस लाइफ में और अगली में, ठीक है। वो कहते थे, जो बुद्धा है वो क्या करते थे, वो अपनी जो पढ़ाई है, यानी कि जो अपनी शिक्षाएं हैं, वो प्राकृत भाषा में देते थे। लेकिन हम जानते हैं वेद कौन सी भाषा में थे, संस्कृत भाषा में थे, जिन्हें कम ही लोग जानते थे, कम ही लोग समझ पाते थे। लेकिन प्राकृत भाषा सबकी कॉमन भाषा थी, तो उन्होंने प्राकृत क्यों चूज़ करी, जिससे सबको वो समझा सकें, सब उसे समझ सकें। उन्होंने और क्या इनकरेज किया, उन्होंने ये भी इनकरेज करा कि जो मैं कह रहा हूँ सिर्फ वही अंधविश्वास करके मत मान लेना कि जो मैंने कह दिया ठीक है, खुद का भी दिमाग लगाओ, खुद से अपने रास्ते निकालो और खुद से कोई नई थ्योरी निकालो। वो इतने लिबरल क्यों थे, क्योंकि उन्हें पता था कि उन्हें जो ज्ञान प्राप्त हुआ है वो भी तो ऐसे ही हुआ है जब इन्होंने खुद से क्वेश्चन करे, खुद सोचा, ये सब किया, ठीक है। तो ये कहते हैं कि अब अपने शिष्यों से भी कि मुझे अंधे बन के फॉलो मत करना, अगर खुद से कुछ समझ सको तो वो भी करना। एक स्टोरी है किस्सा गौतमी की। ये क्या है कि जो बुद्धा है वो की बहुत फेमस स्टोरी है बुद्धा की, क्योंकि सब लोग बुद्धा को बहुत इंटेलिजेंट मानते थे और बहुत चमत्कारी मानते थे। तो एक वुमेन थी जिनका नाम था किस्सा गौतमी, ठीक है। उनके बेटे की मृत्यु हो गई थी, तो वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, कुछ उसे समझ में नहीं आ रहा था, ये सारी चीज़ें हो रही थी। वो जगह जगह पूछ रही थी कोई मेरे बच्चे को बचा लो, कोई मेरे बच्चे को बचा लो, मेरे बच्चे को जिंदा करवा दो। किसी ने उसे आंसर दिया कि भाई भगवान बुद्ध के पास जाओ, वही कर सकते हैं जो करेंगे। तो उन्होंने बुद्धा से कहा कि भगवान या फिर जो भी है सेंट, मेरे बेटे को बचाओ, मेरा बेटा मेरी इकलौती वो है, संतान है, ये सब करके उन्होंने कहा। तो फिर बुद्धा ने कहा ठीक है मैं उसे बचा तो लूँगा, लेकिन आपको बस क्या लाना है, मेरे लिए सरसों के बीज लाने हैं, एक मुट्ठी भर सरसों के बीज, जिससे सरसों का तेल निकलता है। उससे पहले बीज होते हैं ना, पहले सनफ्लावर होता है, तो आपने सुना ही होगा सूरजमुखी के फूल, उससे बीज निकलते हैं और बीज से तेल बनता है। तो उन्होंने कहा कि मुझसे मस्टर्ड का मस्त सीड्स ले आओ, बीज ले आओ, एक मुट्ठी भर लाना बस, ठीक है, और मैं अपने तुम्हारे बच्चों को बहुत वापस कर दूंगा, ठीक है। तो किस्सा गौतमी कहती हैं कि ये वो बहुत खुश हो जाती है कि ठीक है मैं अभी ला रही हूँ, अच्छी बात है। लेकिन फिर बुद्धा ऐड करते हैं उसमें कि लेकिन उसके घर से लाना जिसके घर में कभी भी किसी की मृत्यु हुई ना हो, ठीक है। तो किस्सा गौतमी जो होती है वो अलग अलग जगह जाती है, सभी जगह जाती हैं, अलग अलग दरवाजे से दरवाजे पर जाती है, घूमती रहती है सारे दिन सारी रात, मतलब काफ़ी टाइम तक। लेकिन उसे कोई भी ऐसा परिवार या घर नहीं मिलता जहाँ पे किसी की डेथ ना हुई हो, ठीक है। चाहे वो पिता हो, माता हो, बहन, भाई, हस्बैंड, वाइफ, चाइल्ड, अंकल, आंट, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, किसी ना किसी की
ज़रूर होती थी। ठीक है, तो इससे आप बताओ, ये तो स्टोरी यहाँ ख़त्म हो जाती है। तो इससे क्या वो चाह रहे थे समझाना, वही समझाना चाह रहे थे ना कि ये लाइफ का रूल है और ये होना ही है और हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, हमें ज़्यादा मुँह में नहीं पड़ना चाहिए। तो ये सब चल रहा था। अब ये उपनिषद क्या होते हैं? जब बुद्धा अपनी वो देते थे, प्रीचेस देते थे, अपने उपदेश देते थे, तब क्या होता था स्टार्टिंग में ही, फिर उसके बाद लिखने की प्रक्रिया शुरू हुई। काफ़ी चीज़ें लिखी गई, वेदों के बाद जो लिखा गया वो उपनिषद लिखे गए। ठीक है, और ये क्या था कि ये जो लिखी गई कुछ ऐसी हैं जो उनके टाइम पे लिखी गई, कुछ ऐसी हैं जो उनके बाद लिखी गई। ठीक है, तो इस समय क्या होता था, जैसे बुद्ध ने क्वेश्चन किया था ना अपने बारे में, ऐसे जो काफ़ी लोग थे वो भी क्वेश्चन करने लगे, क्या क्या जानना चाहते थे ज़िंदगी के बाद, वो मृत्यु के बाद ज़िंदगी है या नहीं है, और जो हम पूजा यज्ञ क्रियाकलाप करते हैं ये सब ये परफॉर्मेंस करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, क्या पूरी ब्रह्मांड में कुछ परमानेंट है। कुछ ने आंसर सोचा कि हाँ भाई, डेथ के बाद भी कुछ रहता है हमेशा, एक हमारी आत्मा होती है जिसे हम इंडिविजुअल सोल कहते हैं, और एक ब्रह्मांड होता है जिसे हम यूनिवर्सल सोल कहते हैं, और अंत में आत्मा और ब्रह्मा मिक्स हो जाते हैं, यानी कि इंडिविजुअल सोल और यूनिवर्सल सोल मिक्स हो जाती है, यानी कि एक बन जाती है। ठीक है, तो ये सारे जो आइडियाज़ थे ये आए, लेकिन इन आइडियाज़ को क्या हुआ, रिकवर किया गया, वो रिकॉर्ड किया गया कहाँ पे, उपनिषद में। उपनिषद एक लेटर वैदिक टेक्स्ट थे, यानी कि वैदिक्स के बाद जो लिखा गया, वेदाओं के बाद। ठीक है, वो उपनिषद लिखे गए, जिसका मतलब होता है अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर, यानी कि अप्रोच करना किसी को मिलना या ये सब करना, और फिर उन्हें साथ में बिठाना, सिटिंग नियर। तो इसमें क्या होता था, ज़्यादातर डायलॉग्स में और स्टोरी के थ्रू बातें होती थी, ज़्यादा प्रवचन नहीं थे, स्टोरीज़ थी, और साथ में सिंपल डायलॉग्स में बात होती थी। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी हैं। आपको एज पर्टिकुलर भी याद नहीं करना है, बट हाँ एथिक्स के पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आपको इन डीप भी पढ़ना पड़ेगा, आप एनसीईआरटी से रेफरेंस ले सकते हो कि हमारे जो देश है उसमें 6 क्या है सिस्टम है फिलोसफी के, कौन कौन से हैं। ये देखो, वैशेक, न्याय, समाख्या, योग, पूर्ण मीमांसा और वेदांता, जिसे हम उत्तर मीमांसा भी कहते हैं। तो ये 6 हैं। इन 6 को शुरुआत किसने करी, 6 ऋषियों ने करी, जिसे आप कहते हो कोनाडा, यानी कि कोंडा। ठीक है, कोंडा कह लो, गौतम यानी गौतम, कपिला कपिल, पतंजलि, जामिनी और व्यास। इन 6 ऋषियों ने इन 6 स्कूल ऑफ फिलोसफी की स्थापना करी। स्कूल ऑफ फिलोसफी क्या होता है, स्कूल ऑफ फिलोसफी मतलब 6 अलग अलग तरीक़ों से सोचना। एक ही चीज़ को कोई हम किसी एंगल से सोच सकते हैं, कोई किसी एंगल से सोच सकता है। तो ये अलग अलग एंगल्स को ये अलग अलग स्कूल ऑफ फिलोसफी कहा जाता है, और भारत में 6 फिलोसफीज़ पॉपुलर थी और इन 6 ऋषियों ने उन्हें बनाया था। ठीक है, और इसके बाद क्या हुए, और फिलोसफर्स आए, जर्मन बॉर्न जो ब्रिटिश इंडोलॉजिस्ट थे। ठीक है, कौन, फ्रेडरिच मार्क्स म्यूलर। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये जो 6 सिस्टम है ये जनरेशन से बने हुए आ रहे हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है हमारे इंडिविजुअल थिंकर्स में, और ये मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, द वाइज बेगर। अब एक कहानी सुनते हैं इसी उपनिषद में, जिससे हमने देखा कि उपनिषद क्या थी, डायलॉग्स होते थे सिंपल। तो ऐसे ही स्टार्ट हो रही है कि 2 ब्राह्मण थे। कौन से ऋषि हैं ये हैं शौनका और अभिप्रात्रिन। ठीक है, ये जो अभिप्रात्रिन और शौनका है, आपको कोई नाम नहीं याद करना, आप स्टोरी की तरह सुन लो। ये दोनों क्या है, ये पूजा करते हैं यूनिवर्सल सोल की। इन्हें लगता है ब्रह्मांड में कोई भगवान है, ब्रह्मांड में कोई दिव्य बिंदु ऐसा है जिनकी ये पूजा करते थे, शौनका और अभिप्रात्रिन। तो ये क्या कर रहे थे, एक दिन खाना खा रहे थे, तभी एक बैगर आता है और कहता है मेरे को कुछ खाने को दे दो। ये मना कर देते हैं, ये कहते हैं कि हमारे पास इतना नहीं है कि हम तुम्हें भी दे दें। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, वो बैगर पूछता है कि हे ज्ञानी पुरुषों, कि तुम किसकी पूजा करते हो। तो अभिप्रात्रिन आंसर देता है हम यूनिवर्सल सोल की पूजा करते हैं, यानी कि हम ब्रह्मांड का जो एक सोल देवता है हम उसकी पूजा करते हैं। फिर वो भिखारी पूछता है मतलब तुम जानते हो कि हर कोई, जो पूरा दुनिया है वो किसी एक यूनिवर्सल सोल का पार्ट है, यानी कि पूरी दुनिया यूनिवर्सल सोल से भरी हुई है और पूरी दुनिया यूनिवर्सल सोल के अंदर ही है। तो सेजिस कहते हैं, दोनों संत कहते हैं हाँ हाँ हम जानते हैं, क्यों नहीं जानते। तो वो कहता है बैगर कि इसका मतलब मैं भी जो हूँ वो भी इस दुनिया का पार्ट हूँ और मेरे अंदर भी यूनिवर्सल सोल है, मतलब मैं भी यूनिवर्सल सोल हूँ। ठीक है, तो फिर उन दोनों ब्राह्मणों को, यानी कि वो जो दोनों संत थे अपने आप को इतना इंटेलिजेंट बन रहे थे, उन्हें समझ में आता है कि उन्होंने कितना गलत किया है, उन्हें क्या समझना चाहिए था, वो किसकी पूजा कर रहे थे, और फिर खुद ही उसे गलत साबित कर दिया। ठीक है, तो उसके बाद उन्होंने माफ़ी मांगी और उन्हें उस भिखारी को खाना ऑफर किया, उसके बाद उन्होंने खाना खा लिया। तो ये जो मोस्ट उपनिषद थे ये कौन थे, मैन ही होते थे, वुमेन्स बहुत कम होती थी, या तो वो ब्राह्मण होते थे या वो राजा होते थे। ठीक है, मैन बहुत कम, वो वुमेन बहुत कम थी, कुछ थी, लेकिन जैसे फॉर एग्जाम्पल इन्होंने गार्गी का दे रखा है। गार्गी एक बहुत ही फेमस लर्नर थी, डिबेट्स करती थी अलग अलग राजमहलों में जाके, और जो पीपल की जो पुअर कंडीशन है, ठीक है, वो बताया जा रहा है कि पुअर पीपल रियली टुक पार्ट इन दिस डिस्कशन। इन डिस्कशन में पुअर पीपल की बात बहुत ही कम की जाती थी। और एक एक्सेप्शन केस और गया सत्यकर्मा। सत्यकामा कौन है, सत्यकामा जबला हैं जिनका नाम रखा गया उनकी, जिसका नाम रखा गया था अपनी माँ के ऊपर।
ठीक है। तो ये जो सत्यकामा जबला है, जो कि एक जबली, जो जिसका नाम है जबाली कौन है, एक स्लेव है, स्लेव यानी कि दासी है, एक दासी पुत्र है सत्यकामा जबला, ठीक है, जिसका नाम सत्यकामा जबला किसके नाम पे रखा गया, दासी जबली के नाम पे रखा गया, यानी कि यहाँ पे इंपॉर्टेंस शो हुई है माँ की। और इन्होंने दिखाया है कि बाद में उसकी डिज़ायर थी वास्तविकता को जानने की, ठीक है, तो एक ब्राह्मण टीचर गौतम ने उन्हें क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया कि चलो तुम मेरे शिष्य बनोगे, और ठीक है, उसके बाद वो बहुत ही जाने माने थिंकर वगैरह बन गए और ये सारे काम हुए। आगे देखो पाणिनि द ग्रामीण, हमने अभी ऊपर देखा पतंजलि का योगा आप जानते हो, बाकी होगा, बाकी सब आप थोड़ा बहुत नहीं जानते हो, बट पतंजलि का योगा मेन है, ऐसे एक मेन है। आर्यन क्या होते हैं, व्याकरणविद होते हैं जो व्याकरण लिखते हैं। तो इन्होंने किसकी व्याकरण लिखी थी, संस्कृत की वो व्याकरणविद थे, इन्होंने व्याकरण लिखी थी पाणिनि ने, ठीक है। और इन्होंने लगभग 3000 फॉर्मूले बनाए थे व्याकरण की ग्रामर के, जिसमें कॉन्सोनेंट, वोवल्स, वो सब थे, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं जैनिज्म का। जैनिज्म के 24वें तीर्थकर थे भगवान जैन, यानी कि महावीर जैन जो थे, ठीक है। बुद्ध की तो स्टार्टिंग ही गौतम बुद्ध ने करी, लेकिन जैन के 24वें तीर्थक थे, यानी कि इससे पहले इनके 23 गुरु ऑलरेडी आ चुके थे, ठीक है। इन्होंने मैसेज कब दिया था, ये लिच्छवी वंश के थे, पहले तो आप ये सुन लीजिए, 2500 साल पहले इन्होंने मैसेज दिया था। ये लिच्छवी वंश के थे और क्षत्रिय राजा थे, ठीक है, लेकिन इन्होंने वो राजा का वो सब त्यागा, ठीक है। वो उसी वज्जी संघ के थे जो आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था ना, कि वज्जी था जहाँ पे बहुत सारे ग्रुप्स थे, सारे ग्रुप्स के सारे लोगों को ही राजा माना जाता था, सब लोग एक साथ मिलकर काम करते थे, ये सब चीज़ें। तो ये उस संघ से आते थे, वज्जी संघ से, ठीक है। और ये वहाँ के अच्छे खासे क्षत्रिय राजा थे, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने भी अपना घर त्याग दिया, जंगलों में घूमे बहुत ज़्यादा, फिर उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, बहुत ही मुश्किल लाइफ जी उन्होंने, और उसके बाद हार्ड लाइफ के बाद उन्हें ये ज्ञान प्राप्त हुआ। तो ये अपना सिंपल से सिद्धांत कहते हैं कि अगर भाई तुम्हें आगे बढ़ना है, कुछ सीखना है और कुछ मतलब क्या चाहिए, कुछ ज्ञान प्राप्त करना है, तो औरतें और आदमी सबको क्या करना पड़ेगा, ट्रुथ की राह में अपने घरों को छोड़ना पड़ेगा और स्ट्रिक्टली रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। और स्ट्रिक्टली रूल्स में मेनली क्या आता है, रूल्स अहिंसा का, कि आप किसी के भी साथ हिंसा नहीं करोगे, भले ही वो कोई एनिमल है, कोई भी है, कोई भी लिविंग जीव है, कुछ भी, ठीक है। जो महावीर होते हैं वो कहते हैं कि हमें इस प्रिंसिपल पे काम करना चाहिए कि सभी चिरंजीवी हों, सभी जिए, भले ही वो कोई भी हो, सबकी लाइफ इंपॉर्टेंट है। वो ऑर्डिनरी पीपल की भाषा में ही बात करते थे, इससे सबको उनकी टीचिंग समझ में है, प्राकृत में, जैसे भगवान बुद्ध का था, ठीक है। वो अलग अलग कंट्रीज़ में भी घूमे, अलग अलग कंट्रीज़ में उन्होंने अपनी चीज़ों को रखा, प्राकृत भाषा बोली, या फिर जैसे प्राकृत भाषा है, जैसे आज की हिंदी देखो, आज की हिंदी हरियाणा में जाओगे तो अलग है, हरियाणवी के स्टाइल में, और पंजाब में जाओगे तो पंजाबी स्टाइल में, तो यानी कि अलग अलग स्टाइल में अलग अलग जगह पे जाके उसका स्टाइल थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जैसे इंग्लिश है, अगर वो इंग्लैंड वाले फॉर्म में बोलोगे, इंग्लिश वाले टोन में, या फिर अमेरिकन इंग्लिश बोलोगे या ब्रिटिश इंग्लिश बोलोगे, तो इन सब की टोन अलग हो जाती है, ठीक है। तो यही ऐसे ही अलग है, जैसे प्राकृत भाषा मगध में अगर बोली जाएगी तो उसे मगधी कहेंगे, ठीक है। तो ये अलग अलग भाषाओं में क्या देते थे, अपना विचार रखते थे। ये जो महावीर के फॉलोअर्स थे उन्हें जैन कहा गया, ठीक है, जिनका मतलब था, जिन्हें क्या करना पड़ता था कि सिंपल लाइफ जीनी पड़ती थी और उन्हें भीख मांग के अपनी रोजी रोटी चलानी पड़ती थी। ये पूरी ऑनेस्टी की बात करते हैं कि आपको पूरी तरह ईमानदार होना चाहिए, कुछ भी नहीं चुराना है कभी भी, ठीक है, चुराना नहीं है। और क्या क्या रूल्स हैं, सेलिबेसी का पालन करना है, सेलिबेसी होता है ब्रह्मचर्य का पालन, ठीक है, यानी कि आप शादी वगैरह नहीं करोगे, आप ब्रह्मचर्य का पालन करोगे, वही सेलिबेसी होती है, ठीक है। और इसके अलावा क्या है कि जो मैन है उन्हें अपनी सारी चीज़ें गिव अप करनी पड़ेंगी, यहाँ तक कि कपड़े भी, वो कपड़े भी नहीं पहनेंगे। आपने देखा होगा कई सारे मूर्ति वगैरह हैं लोगों के, जो जैन संपदा या वो मतलब जैन साम्राज्य कह लो या जैन कम्युनिटी के लोग होते हैं, वो कुछ भी नहीं पहनते हैं। तो सब कुछ त्याग देने की उन्होंने बात करी थी, तभी आप क्या ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। इन्होंने ये वाले रूल्स मानना बहुत ही लोगों के लिए कठिन था। भाई एक तो तुम शादी नहीं करोगे, अलग रहोगे, जीवन कोई घर का सुख नहीं लोगे, भीख मांग के जीवन चर्या करोगे, झूठ नहीं बोलोगे, चोरी नहीं करोगे, कुछ भी नहीं करोगे, ठीक है, ऐसी चीज़ें। इसके अलावा हज़ारों ने, फिर भी हज़ारों लोग उनके पीछे हैं, हज़ारों लोगों ने उन्हें फॉलो किया और ये सारी चीज़ें मानी। इनमें क्या होते थे, ये लोग क्या बन जाते थे, इन सबको त्याग के मॉन्क्स और नन्स बन जाते थे। जो मेल होते थे वो मॉन्क बन जाते थे और जो फीमेल होती थी वो नन बन जाती थी। जो लोग एक साथ रहते थे फिर बाद में, ठीक है, और वो खाना वगैरह ऐसे भीख मांग के ये सब इकट्ठा करके खाते थे। अगर जैन शब्द का मतलब समझा जाए तो जैन जो टर्म है उसका मतलब होता है कॉन्करर, यानी कि सबको, जैन टर्म जो है वो जीना से निकले, जिसका मतलब है कॉन्करर, जो कि कॉन्कर करता है, इनकी वो लोग हराता है और फिर जीता है, यानी कि एक तरह से सबको समेट के चलने वाला, सब पे विजय प्राप्त कर लेने वाला,
ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ से स्टार्ट हुआ था। जैनिज्म को सपोर्ट ट्रेडर्स ने तो किया अच्छे से, ठीक है। व्यापारियों को कहाँ हिंसा वगैरह करनी पड़ती है ये सब, तो इन्होंने बहुत अच्छे से फैला व्यापारियों में। लेकिन जो किसान वगैरह थे उन्हें थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि उन्हें अपने खेतों में से क्या किसे मारना पड़ता था, कीड़ों को मारना ही पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे में अहिंसा का पालन थोड़ा मुश्किल हो सकता था। लेकिन फिर भी जैन धर्म जो है वो अलग अलग जगहों पर फैला, गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटका में, ठीक है। एक बार देख लेते हैं मैप में कहाँ है ये गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटका। अभी हमने ऊपर जो मैप देखा था सारनाथ वाला, यहाँ पे वाला, ये तो था बौद्ध धर्म का। अगर हम इसकी बात करें जैन की, तो गुजरात, ठीक है, कर्नाटका और तमिलनाडु, इन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा जैन धर्म फैला था, ठीक है। अगर आप तारक मेहता देखते हो तो वो जेठालाल वाली जो फैमिली है वो भी जैन धर्म की है, ठीक है। जस्ट फॉर कि आप लिंक कर सको, ठीक है, इसलिए। चलिए अब देखते हैं इसके बाद। तो इसमें क्या क्या हुआ कि अलग अलग चीज़ें जो थे लिखी जाती थी, उसे प्रेजेंट किया जाता था, ठीक है, और रखा जाता था, अलग अलग जगह पर रखा भी है। जैसे गुजरात के वल्लभी में 1500 साल पहले ये सारी चीज़ें रखी गई थी। इसके अलावा संघा क्या होता था, संघा, ठीक है। जो महावीर थे और बौद्ध थे, दोनों ही लोग क्या करते थे, अपने घर छोड़ देते थे और अलग रहते थे सत्य की तलाश में। तो वो लोग एक साथ रहते थे, मतलब जो जितने भी महावीर लोग, सारे महावीर जो जैन को मानने वाले वो एक तरफ अलग रहते थे, बुद्ध वाले अपने अलग ग्रुप्स में रहते थे। तो ये रहते कहाँ थे, जितने भी रूल्स थे वो बुद्धिस्ट संघ ने बनाए। द रूल्स मेड फॉर द बुद्धिस्ट संघ वर रिटन, एक बुक में। जो बुद्धिस्ट संघ था, यानी कि एक तरह से ग्रुप कह लो, जो बुद्धिस्ट ग्रुप था, उनके लिए जो रूल बने वो विनय पिटका में लिखे गए। विनय पिटक कह सकते हैं आप इसे, विनय पिटक में लिखे गए, ठीक है। उन्हें रखा गया, उनके अलग स्पेशल ब्रांचेस बनाई, सेपरेट ब्रांचेस बनाई, मैन और वुमेन की, क्या मैन फॉलो करेंगे, क्या वुमेन फॉलो करेंगे, ये सारी चीज़ें, ठीक है। सारे मैन इन्हें ज्वाइन कर सकते थे संघों को, ठीक है। लेकिन अगर कोई वो है क्या है, किसी बच्चे को ज्वाइन करना है तो वो अपने पेरेंट्स से परमिशन मांगेगा, किसी दास को ज्वाइन करना है तो उसे अपने मास्टर की परमिशन चाहिए होती थी, ठीक है। और अगर किसी वुमेन को ज्वाइन करना है तो उसे अपने हस्बैंड की परमिशन की ज़रूरत होती थी। वहाँ पे सभी को परमिशन थी, कोई भी आ सकता था, ठीक है। मैन और वुमेन दोनों ही संघों को ज्वाइन करते थे और एक सिंपल लाइफ जीते थे। ज़्यादातर समय पे क्या देखा गया है कि वो लोग भीख मांगे क्योंकि अपना गुजारा चलाते थे, तो इसलिए इन्हें क्या कहते थे, भिक्खुन्स कहते थे। क्या कहते थे, भिक्खुन्स। भिक्खुन्स मतलब जो भीख मांग के तब अपना रोजी रोटी चलाते हो, ठीक है। इसके अलावा क्या थे, जो भिक्खुन्स थे वो अलग अलग जगह जाते थे, अपनी शिक्षाएं देते थे, लेते थे, बातचीत करते थे लोगों से, और जो लड़ाइयाँ वगैरह थी वो सेटल करते थे, ठीक है। अलग अलग जगह पे जाते थे, इकट्ठा होते थे, रहते थे, ये सारी चीज़ें, ठीक है। जो ज्वाइन कर लेते थे संघ, भले वो ब्राह्मण है, भले वो क्षत्रिय है, चाहे वो व्यापारी हैं, चाहे वो लेबर है, कोई बार्बर है, कोई और है, कोई मतलब साम्राज्य में है, कोई कुशल है, कुलीन वर्ग का है, कॉटेशन है, और कोई स्लेव दास है, सबको इक्वल मान लिया जाता था। यानी कि एक तरह से वो एक अलग ही जगह पे आ गए, सब ज्वाइन कर सकते थे और सब इक्वल मान लिए जाते थे, ठीक है। और सब मतलब अब वो बिरादरी वगैरह ये तो ऊपर नीचे वाला सिस्टम ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। अलग अलग पोएम उन्होंने बनाई, अलग अलग चीज़ें अपनी लाइफ को और संघों को डिस्क्राइब करते हुए। देखो ये केव है, एक गुफा दिखा रखा है, ठीक है, जो कि पहाड़ी में एक गुफा मिली है, जहाँ पे एक तरह का क्या है, महाराष्ट्र की एक गुफा है जहाँ पे लोग रहते थे, मोंग्स और नन्स, ठीक है, एक जगह। अब ये मोनेस्ट्रीज क्या थी, जहाँ पे ये मोंग्स और नन्स रहते थे उन्हें मोनेस्ट्रीज कह दिया जाता था, ठीक है। ये तो जैन और बौद्ध दोनों ही मोंग्स होते थे, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और अपने विचार को फैलाते थे, ठीक है। तो कभी कभी ये क्या करते थे, मतलब कुछ टाइम तक ये एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, लेकिन हाँ रेनी सीजन के टाइम पे ऐसा था कि उन्हें एक ही जगह रुकना पड़ता था, क्योंकि मौसम ख़राब था तो ट्रैवल करना पॉसिबल नहीं हो पाता था। तो सिर्फ ये बारिश के मौसम में एक जगह रुक जाते थे कुछ टाइम के लिए, वरना वो हर जगह घूमते थे और अपना टेम्परेरी शेल्टर बनाते थे और वहाँ रहते थे, फिर आगे चले जाते थे, ठीक है। कोई उन्होंने अपना टेम्परेरी शेल्टर बनाया होगा, लाइक टेंट बना लिया हो, वरना वो नेचुरल केव्स में यानी कि प्राकृतिक गुफाओं में ऐसे रहते थे, ठीक है। जैसे ही टाइम आगे बढ़ा तो इनके सपोर्टर्स को लगा कि अब ये अगर हम अपना विचार फैलाना चाहते हैं तो ये ज़रूरी है कि अब हम अपने कुछ इस्टेब्लिश्ड जगह बना लें, कि अगर मान लो अगर हम एक जगह से दूसरी जगह घूम रहे हैं, ठीक है, हम औरों को तो जोड़ते जाएंगे, लेकिन जो पीछे अगर कोई हमारे साथ जुड़ना चाहता है वो पीछे रह गया है तो हम कभी उस तक पहुँच ही नहीं पाएंगे और वो हमें कभी पता ही नहीं लगा पाएगा कि हम कहाँ हैं, क्योंकि हम तो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। तो फिर लोगों को लगा कि कुछ ना कुछ इस्टेब्लिश एक परमानेंट शेल्टर होना चाहिए। तो उसके बाद मोनेस्ट्रीज को बनाया गया, जिसे हम विहाराज यानी कि विहार कहते हैं, ठीक है। वो लकड़ियों की बनी हुई होती थी, ठीक है। उसके बाद फिर ब्रिक्स से बनी हुई होने लगी, ठीक है। उन्हें अलग अलग जगह से खोद के बनाया जाता था। कुछ वेस्टर्न लैंड के लोगों ने मदद करी, कुछ राजा महाराजा हेल्प कर देते थे, जो व्यापारी होते थे, जिनके पास जो ज़मींदार होते थे वो लोग हेल्प कर देते थे, ठीक है। इसमें क्या होता था, जो सामान्य लोग होते थे वो गिफ्ट लाते थे, जैसे खाने के रूप में गिफ्ट ले आए, कपड़ों के रूप में तोहफे ले आए, दवाइयों के रूप में ले आए, और इसके बदले ये जो मॉन्क्स होते थे यानी कि ये जो नन वगैरह होते थे, जो फॉलोअर्स थे उनके, वो सिखाते थे, शिक्षाएँ देते थे बाकी लोगों को। तो ये सब पूरे सब कॉन्टिनेंट में
चलता रहा। इसके अलावा जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है वो ये क्या बताता है, ये बताता है कि जस्ट जैसे पानी की नदी होती है ना, जस्ट एज द water of river lose their names and separateness when they flow into the mighty ocean, so as the varna ranks and family forgotten when the followers of the Buddha join the order of monks। यानी कि जैसे कि जब नदी बहती है और उसके बाद वो समुद्र में मिल जाती है तो जो उसका पुराना नाम था नदी का वो भूल जाते हैं। जैसे गंगा नदी जब बंगाल की खाड़ी में जाके मिक्स हो जाती है तो वो समुद्र बन जाता है, ठीक है, वो गंगा नदी तो नहीं रहती है। ऐसे ही वो सेम कहते हैं कि जो ये रॉयल फैमिली और रैंक के साथ जो मैंने ऊपर बताया कि वो ब्राह्मण वगैरह कुछ नहीं रहते हैं, वो लोग जब यहाँ पे बुद्धिस्ट वाले मॉन्क्स बन जाते हैं तब उनका सामने वाला जो पहले वाला नाम था वो सब गायब हो जाता है। उसके अलावा सिस्टम ऑफ आश्रम, अब जैसे जैन धर्म और बौद्ध धर्म के लोगों ने अपना सिस्टम डेवलप करा, उसी के साथ उसी टाइम पे ब्राह्मण लोगों ने भी अपने कुछ आश्रम डेवलप करे। अब यहाँ पे आश्रम का मतलब यहाँ से नहीं था कि एक जगह जहाँ पे लोग मेडिटेट करते हो, ठीक है, यानी कि मेडिटेशन करते हो, ये नहीं। यहाँ आश्रम का मतलब था लाइफ की स्टेजेस से। लाइफ की स्टेज कैसे, जैसे आप जानते हो कौन कौन से, आपने नाम जरूर सुना होगा, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो इन 4 पार्ट में स्टेजेस को बांटा कि जब एक मनुष्य शिक्षा ग्रहण करता है वो ब्रह्मचर्य आश्रम हुआ, जब वो शादी करता है वो गृहस्थ आश्रम हुआ, उसके बाद गृहस्थी बन गई, बच्चे वगैरह हो गए, वो बड़े हो गए, उनकी शादी करवा दी, उसके बाद आप वानप्रस्थ चले जाएंगे, यानी कि आप फैमिली को एक तरह से त्याग के नॉर्मल बहुत कम रिसोर्सेज में आप जीवन जी रहे हो। संन्यास, आपने सभी कुछ त्याग दिया है, आपने संन्यास ले लिया है। जैसे आप फॉर एग्जाम्पल देखो समझने के लिए, जैसे रामायण में दिखाते हैं, आप राम जी देखो पहले वो शिक्षा लेते हैं, वो गुरुकुल जाते हैं, वो ब्रह्मचर्य का, ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना कि ये वाली जो ब्रह्मचर्य के आश्रम थे लगभग 2500 साल पहले पूरे हुए हैं, यानी कि तभी खोजे गए हैं, और वो काम बहुत पहले होते थे, यानी कि पहले इतना नाम नहीं दिया जाता था, या जो भी था स्टोरी बाद में डेवलप हुई है, सच है या झूठ है नहीं कह सकते, लेकिन ये आश्रम अभी 2500 साल पहले ही वो भगवान जो कृष्ण थे, जो लॉर्ड कृष्ण थे, किसके, क्रिश्चियंस के, उनके जन्म के 2500 साल पहले हुआ था। ये सब तो देख लेना आप टाइम पीरियड। तो ब्रह्मचर्य, जैसे राम जी जाते हैं शिक्षा प्राप्त करने, गृहस्थ, मान लो राम जी की शादी हो जाती है सीता जी से, उनके बच्चे हो जाते हैं, वानप्रस्थ, जो उसके बाद ये आपने देखा होगा ना कि कुंती वगैरह जो उनकी माताएं होती हैं, जब उनके बच्चे राम जी और राम जी के बच्चे ये सब हो जाते हैं, सबकी शादी हो जाती है, तो कुंती वगैरह क्या करते हैं, वो छोड़ देते हैं अपना सिंहासन छोड़ के, अपना राजमहल छोड़ के चली जाती हैं ज्ञान प्राप्त करने या ध्यान लगाने, तो वो वानप्रस्थ। और संन्यास, जब कोई सब कुछ ही छोड़ दे वो संन्यास हो जाता है, ठीक है। और ज़्यादातर ये क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य करते थे, शूद्रों पे ये एप्लीकेबल नहीं थे क्योंकि शूद्रों को इंपॉर्टेंस दी नहीं जाती थी। तो यही सारी चीज़ है। उसके बाद एक एग्जाम्पल ले रखा है एल्सवेयर, यानी कि और दुनिया में क्या होता था। तो ईरान का एग्जाम्पल अभी मैं आपको मैप में दिखाऊंगी ईरान कहाँ है। तो वहाँ पे जो ज़ोरोस्टर था, ज़ोरोस्टर वॉज एन ईरानियन प्रॉफिट, वो एक ईरान के कौन थे, पादरी थे ज़ोरोस्टर। उन्होंने अपनी टीचिंग्स लिखी किस बुक में, अवेस्ता में थी। वो एक ऐसी लैंग्वेज में लिखी गई जो वेदास से सिमिलर लैंग्वेज थी, ठीक है। जैसे वेदा लिखी गई थी ना संस्कृत भाषा में, ऐसे ही कुछ भाषा में वो लिखी गई थी। बेसिक टेक्निक क्या थी ज़ोरोस्टर की, वो मैक्सिमम किस विचार पे चलती थी, अच्छे विचार, अच्छे शब्द और अच्छे कर्म, ये करो, यानी कि ना बुरा सोचो, ना बुरा कहो, ना बुरा करो। ये वाली जो गांधी जी के थोड़ा सा आइडिया हम यहाँ से ले सकते हैं, एग्जैक्टली गांधी जी वाला नहीं बट थोड़ा सा आइडिया कि अच्छा सोचो, अच्छा बोलो और अच्छा करो, इस वर्जन पे था, ठीक है। और बाद में ये लोग कौन थे, जो ज़ोरोस्टर लोग थे वो बाद में कहाँ है, ज़ोरोस्ट्रियनिज्म जो था फैला ईरान में, बाकी जगहों पे भी फैला, और स्पेशली हमारे यहाँ गुजरात में और महाराष्ट्र में फैला। और गुजरात और महाराष्ट्र में जो पारसी लोग, आपने सुना होगा ना कि पारसी लोग रहता है, पारसी वर्ग रहता है, ये जो पारसी वर्ग जो था ये क्या था, वो ज़ोरोस्टर था, जो ईरान में ज़ोरोस्टर है। अब देखो अपने यहाँ गुजरात में कहते हैं पारसी लोग रहते हैं और महाराष्ट्र में थोड़े बहुत पारसी लोग रहते हैं, जो कि ईरान के धर्म से लेके आए हुए हैं। अब हम ईरान देख लेते हैं एक बार मैप में, फिर हम एक बार कंप्लीट कर लेंगे इसे। तो यहाँ पे देखो आप ईरान कहाँ है, ये जो रेड स्पॉट बन रहा है ना, ये ईरान वाला एरिया है यहाँ पे, ठीक है। ये ईरान है और ईरान से इंडिया हमारा ये रहा, ठीक है। तो ईरान से जो पड़ोस वाला हमारा राज्य था, हमारा इंडिया है, इंडिया के बाद क्या लगता है पाकिस्तान, थोड़ी सी अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान के बाद ईरान आता है। तो ईरान से लोग यहाँ हैं इंडिया में, ठीक है। तो ये रहा देखो, यहाँ पे भी रेड कलर का ईरान है, और यहाँ पे ये रहा पीछे देश, यहाँ देख लो ईरान का मैप, कहीं भी आप देख लो ईरान, ठीक है। ये सारे वर्ल्ड मैप है अलग अलग। तो यहाँ के जो लोग थे, यहाँ के जो विचारक थे वो यहाँ पे आए और पारसी फिर यहाँ पे फैला। इसी तरह से धर्म फैलता है एक जगह से दूसरी जगह, जब लोग जाते हैं तो अपना धर्म कल्चर लेके जाते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें पता चल गया, जो तन्हा वो होते थे, आप देख लो एक बार तन्हा,
ये जो होता है ना कि हमने कुछ प्राप्त कर लिया फिर भी सेटिस्फाई नहीं हुए और आगे चाहिए और चाहिए और चाहिए, तो उसे थ्रिस्ट या फिर तन्हा कहा है भगवान बुद्ध ने, ठीक है, वो हमने पढ़ ही लिया था, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बाकी डेफिनेशन शब्द देखें तो हमें ज़्यादातर पता ही है, जैसे प्राकृत वो भाषा थी जो सब जानते थे, उपनिषद जो वेदों के बाद लिखी गई, ठीक है। आत्मन क्या था, जो विचारकों ने कहा था कि हमारी एक आत्मा होती है जिसे हम इंडिविजुअल सोल कहते हैं, वो ब्रह्मांड में जाके मिल जाती है यूनिवर्सल सोल में, तो वो जो इंडिविजुअल सोल होती है हमारी उसे आत्मा हम कहते हैं, या आत्मन, ठीक है। इसके अलावा अगर हम टर्म देखें तो ब्राह्मण आपको पता ही है जो वर्णों में सबसे ऊपर वाले थे, जिन्हें मतलब जो सारे पॉपुलर माना जाता था, पूजा वगैरह करते थे, अहिंसा, किसी को ना मारना। जैन धर्म आपको पता ही चल गया है, जैन जो कि जिना शब्द से मिलकर बना है, ठीक है, और जिसका मतलब था कॉन्कर, ठीक है। संघा वो जो ग्रुप्स होते थे, जैसे 2 संघ थे अब, बुद्धा और जैना, और वैसे भी बहुत सारे संघ हो सकते थे। भिक्खु ये जो लोग थे वो भीख मांग के खाना वगैरह खाते थे, तो मोंग्स और इन्हें भिक्खु भी कहा जाता था। विहारा उनके जो मोनेस्ट्रीज जब वो फिक्स होने लगी, ठीक है, वो विहार हो गई। मोनेस्ट्री आपको पता ही है जहाँ पे मोंग्स और नन रहते थे, और आश्रम जो ब्राह्मण लोगों ने क्या स्टेजेस ऑफ लाइफ सेट करी वो आश्रम थी, ठीक है। तो इन कीवर्ड्स ने आपकी पूरी समरी को क्लियर कर दिया है, ठीक है। और बाकी हमने देख लिया हमने क्या क्या पढ़ा है। इसके साथ कोई क्वेरी हो तो आप क्वेश्चन बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आपके क्वेश्चंस भी इससे सारे ही क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। टिल देन बाय बाय, आगे मिलते हैं, टेक केयर।